हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जीके ट्रिक पे। फ्रेंड्स, राजस्थान की वैकेंसी, एनटीटी वैकेंसी और ईसीसी भर्ती 2025 से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। ईसीसी भर्ती से संबंधित और एनटीटी भर्ती से संबंधित आज हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। एनटीटी का सिलेबस भी जारी हो चुका है। एनटीटी का पेपर 300 अंकों का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। डिटेल से बात करेंगे। एनटीटी सिलेबस से संबंधित एक वीडियो हम लेकर आए थे, वो भी आपको देखना है जो तैयारी कर रहा है। और ईसीसी का डिप्लोमा जिनके पास है उनसे संबंधित भी आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जो इंतजार था वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, राजस्थान एनटीटी भर्ती 2025 से संबंधित बात करने जा रहे हैं हम लोग। उससे पहले जो भी एनटीटी और ईसीसी की जो भर्ती की तैयारी कर रहा है वो जरूर 8058851375 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन आई है, इन्फॉर्मेशन पूरी प्रमाणिक आई है। सबसे पहले देखेंगे, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के द्वारा निकलने वाली ईसीसी के पद पर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 35 के बीच में जो भी है उनके पास ईसीसी का डिप्लोमा है। इसमें ईसीसी भर्ती में महिलाएं ज़्यादा इसमें पात्र मानी जाएगी। ठीक है, तो जो महिलाओं के पास ईसीसी का डिप्लोमा है वो इसमें आवेदन कर सकता है। इसका अलावा आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आने वाली सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रदेश सरकार के नियमों के आधार पर भी छूट मिलेगी। यानी जो एससी और एसटी का जो कैंडिडेट होगा उनको छूट मिलेगी, और जिनको भी जो आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी डब्ल्यूएस को उनको भी छूट मिलेगी। तो 18+ तो आपकी एज होनी ही चाहिए। बात कर लेते हैं सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर कई दोस्तों का मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा है कि सर हम तैयारी शुरू कर दे क्या। तो उनको एक ही बात कहना चाहता हूं, किसका इंतजार कर रहे हो आप लोग? किसका इंतजार कर रहे हो कि आप लोग तैयारी शुरू नहीं किए हैं? सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें बताया गया है कि एनटीटी की भर्ती हम जल्दी ही करवाने वाले हैं। जब सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि एनटीटी की भर्ती हम जल्दी करवाएंगे, तो फिर आप लोग तैयारी क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बता दीजिए कि सर हम इस रीजन से तैयारी नहीं कर रहे। क्या नोटिफिकेशन आने के बाद में आप लोग तैयारी करोगे? नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको मात्र से मात्र मैं बता रहा हूँ 2 से 3 मंथ ही दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, और 150 क्वेश्चन आपके इसमें एनटीटी में आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 2 या 3 मंथ ही दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 3 महीने में आपका कोर्स भी पूरा नहीं होगा। अब कुछ दोस्तों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर हमारे पास सिलेबस नहीं है। तो सिलेबस से संबंधित मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, सभी को मालूम है कि 100 अंक इसमें जोड़े गए हैं, और 100 अंक किसके जोड़े गए हैं? राजस्थान जीके के। इसमें राजस्थान का इतिहास भी शामिल होगा। क्या होगा? इतिहास भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, और इसमें राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो भी इसमें शामिल है। कला संस्कृति के साथ इसमें राजस्थान की भूगोल भी इसमें शामिल है। क्या? भूगोल भी इसमें शामिल है। ठीक है, इनके साथ ही आपका जो आरटीआई एक्ट है, आरटीई एक्ट है 2009 और 2011 इसमें शामिल किया गया है। तो इनकी तो तैयारी शुरू कर दो। अब बोल रहे हैं सर राजस्थान का इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है? तो टॉपिक तो 10-15 टॉपिक पूरे हैं राजस्थान इतिहास में, और 10-15 टॉपिक कला संस्कृति में, और 10-15 टॉपिक भूगोल में है। उनको सभी को देखना पड़ेगा। आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक आपको जनरल नॉलेज इन विषयों की होना जरूरी है, और आपका साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दो। यही आपका सिलेबस रहने वाला है, और 41 जिले हैं। 41 जिले हैं हमारे, और 41 जिलों के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। पहले 50 के अकॉर्डिंग नहीं, अब 41 के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। आयु एज की और एनटीटी में कौन बढ़ सकता है? अब मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर एनटीटी का डिप्लोमा हम कहां से करें? तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं कि राजस्थान में तो ये बंद हो चुका था 2011 में। उसके बाद में जो बाहर की संस्था है, अन्य जो हमारे राज्य है उनमें भी एनटीटी का कोर्स चल रहा है। दिल्ली में भी एनटीटी का कोर्स चल रहा है, इग्नू संस्था से भी। तो जो मान्य होगा वहां से आपको एनटीटी का कोर्स करना पड़ेगा। इसकी जानकारी आप मित्र से ले सकते हो, वहां जाकर पूछ सकते हो कि एनटीटी का हमें कोर्स करना है, तो वो आपको फीस वगैरह भी बता देगा। ठीक है, और नोटिस की हम बात करेंगे तो नोटिस सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया था, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा? तो नोटिफिकेशन को इंतजार आपको फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फरवरी में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। एनटीटी की बात मैं कर रहा हूं, नर्सरी टीचर भर्ती 2025 से संबंधित। योग्यता क्या होगी? योग्यता आपकी 12वीं पास आपको होना चाहिए। 12वीं पास के साथ में आपका एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए पात्र होंगे। अब बोल रहे थे सर एनटीटी में कौन कौन आवेदन कर सकता है? एनटीटी में खासकर तो महिलाओं के लिए ये वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं एनटीटी में। और लेकिन जो ईसीसी की जो भर्ती आती है वो खासकर 100% ही महिलाओं की भर्ती आती है, उसमें पुरुषों को सीट भी नहीं आती है। तो ये एनटीटी का जिनके पास कोर्स है या डिप्लोमा है वो आवेदन कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चयन की प्रक्रिया भी आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद में आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बात कर लेते हैं अभी
जो इम्पोर्टेंट भर्ती है महिलाओं के लिए, और लगातार उनका मेरे पास मैसेज पर मैसेज भी आ रहा था कि सर राजस्थान में ईसीसी भर्ती कब तक आएगी, क्या इन्फॉर्मेशन है, आयु सीमा क्या होगी। तो आयु सीमा की मैं बात बता देता हूँ आपको। 18+ तो आपको होना ही पड़ेगा, 18+ से पहले कोई भी आवेदन नहीं कर सकता। साथ में आपके पास में ईसीसी का एक डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, और साथ में ही आपको 10वीं या 12वीं पास की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ये तो आपकी योग्यता होगी। और आयु सीमा की हम बात करेंगे तो आपका जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष, और जो SC ST का है, SC और ST का जो विद्यार्थी है उनको नियमानुसार छूट दी जाएगी। ठीक है। अब कुछ हमारी जो महिलाएं हैं उनका मैसेज आ रहा था कि सर ये भर्ती कब आएगी। तो भर्ती का इंतजार मत करो, तैयारी शुरू करो। आप लोग क्या करो, तैयारी शुरू कर दो। आप भर्ती का इंतजार आपको नहीं करना है। भर्ती का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, फरवरी के माह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि सर ये डिप्लोमा कहाँ से होता है। तो ये अनेक संस्थाएं हैं। आपको इन डिप्लोमा अगर आपको करना है तो आपको जाकर ई मित्र की जो दुकान होती है वहाँ से ये आपको जानकारी मिल जाएगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या इसमें आपको करना होगा। तो ये आपकी रहने वाली है। और चयन किस प्रकार से होगा, एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद में आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन कर लिया जाएगा, और ये कंप्लीट वैकेंसी हो जाएगी। 2025 के एंडिंग तक आपको नौकरी भी दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी 2025 के एंडिंग तक। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन और प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हर इन्फॉर्मेशन आपको पूरी प्रमाणिक मिलती रहेगी। ठीक है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।